Hey students, a very warm welcome to a brand new session of Rapid Revision, the last lab. आज ग्रेड 6 स्टूडेंट्स हम कौन सा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं? एयर अराउंड अस. सो दिस इज द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू कवर विद इन 30 मिनट्स. तो एक क्विक रिविजन होने वाली है, एक रैपिड रिविजन होने वाली है, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी रेडी विद अ पेन एंड पेपर. एग्जाम्स आर जस्ट ऑन द कॉर्नर, तो परफेक्ट टाइम है ये परफेक्ट रिवीजन करने के लिए. फटाफट से पूरा का पूरा चैप्टर हम रिवाइज कर लेंगे. माय नेम इज कृति एंड आई एम योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट. बट बिफोर आई गेट स्टार्टेड, एक बार जल्दी से आई वांट ऑल ऑफ यू टू हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को, सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ द इम्पोर्टेंट सेशंस दैट वी प्लान फॉर ऑल ऑफ यू. बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ईजी चैप्टर है, एयर अराउंड अस. नाउ एयर इज ऑल अराउंड अस. I mean, turn to your left, turn to your right, it's all around us. Even though we can't see it, but it's very much there. है ना? तो बहुत सारे facts हैं एयर के बारे में. Let's start with a very basic fact. बहुत basic fact के साथ start करते हैं. I hope all of you with the like button नहीं किया तो जल्दी से like कर दो. And keep noting down all the important points. क्योंकि रिविजन का फ़ायदा तभी है अगर आप अच्छे से एफिशिएंटली इस टाइम को यूटिलाइज करो और अपनी प्रिपरेशन को रिफाइन करो. ठीक है, चलिए एयर बात करते हैं. एयर के बारे में सबसे पहले, इट्स प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. इफ आई टेक एन एम्प्टी बॉटल, दैट्स नॉट रियली एम्प्टी एक्चुअली. एक एम्प्टी बॉटल में भी जो हमें लगता है एम्प्टी है, वो एम्प्टी नहीं है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है. सो एयर इज ऑल अराउंड अस. हम नोटिस करें, हम नोटिस ना करें, बट इट्स वेरी मच देयर. Now air forms a blanket around earth, जिसे हम atmosphere कहते हैं. Now this extends up to many kilometers. ये कुछ किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करते हैं. Above the surface of earth आपको दिखेगा atmosphere की लेयर एक्सटेंड होती हुई. This atmosphere helps to maintain the temperature. So survival कैसे possible है? All thanks to one of the reasons, one of the many reasons कि क्यों survival possible है. एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन एटमॉस्फेयर भी है. सो थैंक्स टू द एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ वी आर एबल टू सर्वाइव. नाउ एज वी गो हायर इन द एटमॉस्फेयर, द एयर गेट्स थिनर, रेयरर हो जाती है, लेस डेंस हो जाती है. मतलब बेसिकली ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डिक्रीज होता रहता है, लोअर ऑक्सीजन लेवल्स होते रहते हैं एज वी गो हायर एंड हायर. ओके, सो दीज वर सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट एयर. अब प्रॉपर्टीज क्या है एयर की? बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टीज है. एयर इज इनविजिबल, मतलब वी कैन नॉट सी इट. आप आसपास देखो, आपको एयर ऐसे दिख नहीं रही होगी. इट्स ट्रांसपेरेंट, दैट मीन्स वी कैन सी थ्रू इट. दैट्स हाउ वी आर एबल टू सी थिंग्स अराउंड अस, क्योंकि एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट है. इट्स कलरलेस, इट्स ओडरलेस, कोई कलर नहीं है इसका, कोई स्मेल नहीं है इसकी. तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं एयर की. Not just this, something very important as well. अगर हम एयर की बात करें, it has mass. मतलब अगर आप कंपेयर करोगे एक इन्फ्लेटेड बलून को एक डिफ्लेटेड बलून के साथ, मतलब एक ऐसा बलून जिसमें एयर है वर्सेस एक ऐसा बलून जिसमें एयर नहीं है, आप नोट करोगे द इन्फ्लेटेड वन इज गोइंग टू हैव मोर मास, क्योंकि अंदर क्या प्रेजेंट है? एयर. ओके, so mass is there, air has mass. It also occupies space, मतलब वॉल्यूम भी है एयर की. So as we pump air into a balloon, आप नोट करोगे that it takes up some space. So again, एक deflated balloon जो है वो कम space occupy करेगा, और एक inflated balloon जिसमें air present है, it's going to occupy more space. So air has mass, air occupies space. So in a way, air को हम matter कह सकते हैं. Matter is anything that has mass and occupies some space. So air is also matter. Now coming to the composition of air. क्या है air में? क्या क्या present है basically? So air actually it's a mixture of gases. Air में ना बहुत सारी gases हैं. आपको सबसे ज़्यादा amount में नाइट्रोजन गैस मिलेगी. तो 78% is nitrogen. 21% is oxygen, and there are other components also. Water vapor है, other gases which are present in very less amount, dust particles हैं. So all these are a part of the air that is surrounding us.
Okay, so remember, air is not just one substance, it's basically a mixture of many gases. Now, see, there I said that there is dust around us, I said that there is going to be water vapor, but हमें वो दिखता नहीं है. अब हम कैसे कैसे बिलीव करें? We want proof कि हाँ dust is there around us, water vapor is there around us. You can check this right away. आप अभी के अभी ये चेक कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? Let's say आप एक डार्क रूम में हैं, ठीक है, and through a small hole or through a window you'll notice light is entering. Now you notice that a lot of dust particles are suspended in air. Try this out. आपको ऐसा लगेगा उस पाथ में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं. So you can actually see those dust particles at that point of time. Let's say we want to figure out whether there is water vapor present in air or not. So dust का तो आपको समझ आ गया कैसे चेक करना. Now coming to water vapor. Nothing you have to do. Very simple step. Just take a glass filled with chilled water. Okay, chilled water के साथ ले लो या ice cubes हो उसमें. You will notice that there is water vapor that is present in the air, and this water vapor on coming in contact with the cooler surface, because the glass surface is going to be comparatively cooler, the moment water vapor comes in contact with the cooler surface, वो क्या कर जाएंगे, वो condense कर जाएंगे and they will form water droplets. So you will start noticing water droplets. So presence of water vapor in the air can be proved with a glass filled with ice cubes or cold water. So on the outer surface of the glass, you'll start noticing that the water vapor from the surroundings, basically they are condensing. And you'll see tiny drops of water as well. Not just inside वाले portion पे, outside वाले portion पे भी. Inside तो पानी था ही था. Outside वाले portion पे जो water vapor surrounding से था वो भी condense कर गया. ठीक है? चलिए. Now, let's talk about smoke. Now, smoke contains a few gases which are very, very harmful, and dust particles as well. अब ये smoke कैसे produce होता है? When you burn something, burning of fuel, crackers, dry leaves. So when burning takes place, smoke is basically produced. Now this smoke that is being produced, it reduces the air quality. क्या करता है ये? Reduces air quality, and of course it causes health problems also. तो health problems भी हो रही हैं. Air quality भी affect हो रही है. The level is going down, and of course health related issues are also happening because of this burning and because of the smoke that is being produced. So from here comes a very important term, that what is air pollution. आप air के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको air pollution definitely पता होना चाहिए कि air pollution क्या होता है. Basically it's the presence of unwanted substances, जो हम नहीं चाहते substances air में हो, उनका present होना या किसी substance का बहुत excess में present होना जिसकी वजह से air की quality खराब हो रही है, उसे हम उस process को या उस phenomena को हम air pollution कहते हैं. Smoke, soot, excess dust, harmful gases, ये सारे pollutants हैं. कौन कौन सी gases? Carbon monoxide हो सकते हैं, oxides of sulfur, oxides of nitrogen, all these are causing air pollution. So if we see unwanted particles if there are unwanted particles present in the air, which are basically impurities, which are called contaminants, they are causing air pollution. So let's understand some of the air pollutants. We've got carbon monoxide. Carbon monoxide. Now this reduces the oxygen carrying capacity of the blood. तो in a way ये fatal proof हो सकता है. If carbon monoxide is more, oxygen carrying capacity जो होती है blood की वो कम हो जाती है, जिससे suffocation होने की chances बढ़ जाती हैं. Oxides of sulfur, let's say sulfur dioxide, nitrogen dioxide, ये respiratory problems cause कर देते हैं. ठीक है? Basically, respiratory problems cause करते करते they can also cause permanent lung damage also. So these oxides are definitely considered to be as air pollutants. Chlorofluorocarbons, CFCs, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर सकते हैं. ओजोन लेयर डिप्लीशन हो सकती है इनकी वजह से. ठीक है? So all these are causing effects which are really not required. Now
since they are causing things that we don't want, we would definitely want to prevent air pollution. अब हम कैसे कर सकते हैं? What can you do? What can I do? Some very basic steps that we all can do to reduce air pollution. Let's see what all are the steps. Plant more trees. And we can definitely start with this one. Treat industrial exhaust before release. So if we treat them or we try to reduce it also to a certain extent, we will be able to reduce air pollution as well. Avoid bursting of crackers. Avoid burning leaves. Basically, any unnecessary burning we should avoid. We should use alternate forms of energy. So, by doing all this, in a way, we can definitely at least try and prevent air pollution, or at least reduce it for that matter. Okay? Now, there are so many gases that are there. Mixture of gases, hai na? Let's understand the importance of each and every gas. Let's start with oxygen. Now we are saying plant more trees. We just discussed that we need to plant more trees क्योंकि oxygen जो है super important है. But क्यों? Because we all need oxygen to survive. हमें सबको, all living organisms need oxygen to survive. Respiration is the process जहाँ पे oxygen use हो रही है. So we all need oxygen to respire. ठीक है, जितने भी living creatures हैं, they all need oxygen to respire. So what do we do during respiration? We take in oxygen and we give out carbon dioxide. So all of us, we require oxygen for the process of respiration. We take in oxygen and we exhale out carbon dioxide. Besides respiration, where else is oxygen important? It also supports burning. Now, here we have a candle and it will continue to burn जब तक ये open में है, जब तक oxygen supply अच्छा खासा है. But the moment you put a jar over it, you will notice that initially the candle is burning. But once all the oxygen gets used up, then the flame is getting extinguished. ठीक है, वो doze off हो रहा है. Why? Because oxygen supports burning, and once all the oxygen is used up, तो फिर support नहीं कर, there is no one to support burning now. Okay, remember the fire triangle for this. Now this oxygen, obviously it's present in air, but not just in air. खाली air में नहीं है, और भी बहुत जगह पे oxygen present है. For example, soil में है, it's present in soil. So you will notice that there are small gaps present between the soil particles, और वो gaps किससे filled हैं? वो gaps जो हैं वो filled हैं oxygen से, air से basically. ठीक है, air से filled है, और उस air में जो oxygen present है वो ही use up हो रही है by the organisms to survive. So organisms such as rats, earthworms, insects, they take this oxygen from the soil to survive. तो soil में जो particles के बीच में gaps है उसमें air है, and वही से ही organisms जो हैं जो soil के अंदर हैं, they are able to respire. Now what happens during rainy season? Let's say it's raining. Now these gaps then will be filled by water. ये सारे gaps जो initially air से फिलते हैं water से fill हो जाएंगे. Now you'll notice that organisms, they come out to respire. They will come out of the soil to respire. जैसे earthworms, हम देखते हैं कि rainy season में earthworms बाहर आ रहे हैं, but now we know the logic also. Why are they coming out? Because all those holes which were initially filled by air are now filled by water. And this oxygen is not just present in soil, it's also present in water. So it is present in the dissolved form in water. पानी में भी present है oxygen. That's how aquatic plants and animals are able to use this dissolved oxygen. ठीक है, so आपको अंडर वाटर भी मिल रहा है, अंडर सॉइल भी मिल रहा है, अंडरग्राउंड बेसिकली. ऑक्सीजन सिर्फ एयर में नहीं है, ऑक्सीजन बहुत जगह पे अवेलेबल है, एयर बहुत जगह पे अवेलेबल है फॉर दैट मैटर. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर ऑल ऑफ यू. यू नो वी टेंड टू थिंक दैट मैक्सिमम जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा होगा हमें एयर से मिल रहा है, बट यू विल बी अमेज्ड टू नो कि ट्रीज और रेन फॉरेस्ट जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 28% ऑक्सीजन दे रहे हैं जो भी अर्थ पे प्रेजेंट है. रेस्ट 72% कम्स फ्रॉम द प्लांट लाइफ इन द ओशन. सो मरीन प्लांट्स जो हैं दे प्रोड्यूस 70 to 80% ऑफ द ऑक्सीजन. एंड जो बाकी के फॉरेस्ट्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो सब कितना कर रहे हैं?
दे आर गिविंग अस 28%. तो मेजर चंक हमें एक्चुअली में मरीन प्लांट्स से मिलता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट component of air is nitrogen. Major component है 78% of our atmosphere is nitrogen only. Now nitrogen reduces the chances of any fires and unwanted chemical reactions. So basically it does not support burning. ये burning support नहीं करता. So if there was no nitrogen present, literally everything would be on fire. तो थैंक्स टू नाइट्रोजन एवरीथिंग इज नॉट ऑन फायर. ये एक इनर्ट सा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है, ठीक है, ड्यू टू इट्स लो रिएक्टिविटी. नाउ अनदर एप्लीकेशन ऑफ दिस थिंग इज, यू नो, वी ऑल लव टू ईट चिप्स और हमें बाय डिफॉल्ट लगता है इसमें कुछ एयर तो प्रेजेंट है, बट कौन सी एयर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? मेजरली पैकेजिंग आइटम्स में आप देखोगे नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है. क्यों? क्योंकि वो इनर्ट होती है. नाइट्रोजन गैसेस इनर्ट. तो बेसिकली जो उस पैकेट में ऑयल्स और फैट्स है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, उन ऑयल्स एंड फैट्स का ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे. दे क्रिएट सम काइंड ऑफ इनर्ट एनवायरनमेंट एंड दैट्स व्हाई दे आर बीइंग यूज्ड फॉर पैकेजिंग. सो इन अ वे व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर प्रिवेंटिंग समथिंग कॉल्ड रैंसिडिटी. ठीक है, रैंसिडिटी आप अभी ये समझ सकते हैं कि जो फूड का स्पॉइल होना है, ऑयल्स और फैट्स कंटेनिंग फूड का स्पॉइल होना है. सो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस प्रेजेंट है? इट्स नाइट्रोजन. मूविंग ऑन टू कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नाउ? वी ऑल नो कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, इट ट्रैप्स द सोलर हीट, keeping the earth warm. So some amount of carbon dioxide we require क्योंकि वो heat trap करती है, earth को warm रखती है. नहीं तो earth otherwise बहुत ज़्यादा cool हो जाएगा, बहुत cold environment हो जाएगा, which again will be very difficult to survive in. ठीक है, तो हमें थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ताकि एक टेम्परेचर मेंटेन हो. But the problem is when too much carbon dioxide is present, then it creates a problem for all of us. So I'll come to that point. But before that, there is another very important importance of carbon dioxide, and that is ये भी support नहीं करता burning को. It does not support burning. ठीक है, तो ये भी support नहीं करता burning को. Now, I was talking about when there is, you know, excess of carbon dioxide. तो क्या हो जाएगा? अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा. लॉट ऑफ हीट विल बी ट्रैप्ड, एंड व्हेन अ लॉट ऑफ हीट इज गेटिंग ट्रैप्ड, अल्टीमेटली इट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग. अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा. अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने से, ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होगा? ग्लेशियर्स मेल्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस वजह से देयर कुड बी राइज इन सी लेवल ऑल्सो, ड्रॉट्स. So all these are the adverse effects of excess carbon dioxide. Anything in excess is not good. थोड़ा बहुत अच्छा है, it traps heat, it keeps us warm, but a lot of it will cause these problems. ठीक है? Next, how is the balance of oxygen and carbon dioxide maintained? ये जो balance है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये मेंटेन कैसे हो रहा है? बहुत ही सिंपल सी बात है. Respiration में I told all of you that we are taking in oxygen and we are giving out carbon dioxide. Photosynthesis में carbon dioxide is consumed. So plants are taking in carbon dioxide and they are giving out oxygen. So this helps us to maintain a balance. ये बहुत अच्छा तरीका है to maintain the balance of oxygen and carbon dioxide. So in a way we can say that plants are giving us oxygen and we are giving plants carbon dioxide. Now I want all of you to notice one thing over here. Plants are giving us oxygen, we are giving plants carbon dioxide, that is okay. But plants also consume some amount of oxygen when they respire. तो ऐसे नहीं कि सिर्फ हम respire कर रहे हैं, respiration हर कोई करता है, okay? But क्योंकि plants जो हैं photosynthesis भी कर रहे हैं, so they are also producing oxygen.
They are consuming carbon dioxide and they are producing oxygen in the process. Alright, so अगर ये बैलेंस आपको बिल्कुल क्लियर है तो हम जल्दी से क्या करेंगे, फटाफट से we are going to hit the like button. I hope all of you hit the like button and do let me know if you've understood all the concepts or not. If yes, then well done, and I have a homework question to check your knowledge now. So let's see what the homework question is and I want all of you to let me know the answers in the comment section. देखते हैं कि क्या homework question है. The question says, which of the following gases, basically आपको pair of gases बतानी है जो support नहीं करेगी burning को. Okay, so you've got two gases, or okay, the last option has just one. Other than that, you've got a pair of gases. Okay, you have to select the correct option जो support नहीं करेगा burning को. Nitrogen, carbon dioxide, nitrogen, oxygen. Oxygen, carbon dioxide, only carbon dioxide. So think about this. I have told you this when we were discussing the chapter. I hope you remember. If not, then quickly go back, watch the video again and you will be able to answer this question. So I will wait for your answers in the comment section. And something very, very, very important for all of you, you can access complete repository now by clicking on the link given in the description box. क्विज, चैप्टर नोट्स, स्ट्रैटेजी सेशंस, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस सेशंस, सब कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हो. सब कुछ ऑर्गेनाइज करके आपके लिए एक जगह पे अच्छे से रख दिया गया है क्योंकि नाउ योर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर. इट्स द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू हैव द परफेक्ट प्रैक्टिस, परफेक्ट रिविजन. सो गो अहेड, एक्सप्लोर, लिंक पे जाओ, एक्सप्लोर करो, लर्न करो, रिवाइज करो एंड पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स. And with this, we've come to the end of this rapid revision session. We've covered the chapter within 30 minutes and I hope you people are feeling way more confident when it comes to air around us. एक बार जल्दी से हम सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे and don't forget to share it with your friends as well. And yes, don't forget to give me the answers also. Homework question के answers ज़रूर मुझे comment section में बता के जाना. Thank you so much for joining in. I'll see you super soon. Keep smiling. Take care. Bye-bye.